बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फ़िज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टीडी, नॉन विस्कस एंड आइडियल फ्लूइड। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, व्हाट इज़ मीन बाय फ्लूइड? बच्चों, नेचर में जितनी भी चीज़ें फ़्लो कर सकती हैं उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। एनीथिंग विच कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़ कॉल्ड फ्लूइड। आपको पता है कि बेटा अगर मैं थोड़ा सा पानी ज़मीन पर गिराता हूँ तो आप देखते हैं थोड़ी देर तक वो पानी चलते चलते थोड़ा सा आगे चला जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बॉडी स्प्रे करता हूँ, ठीक है, तो या रूम स्प्रे करता हूँ रूम में, तो रूम स्प्रे मैं एक कॉर्नर पे करता हूँ लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी फ्रेगरेंस जो है वो पूरे रूम में फैल जाती है, ठीक है। तो बेटा लिक्विड और गैसेस, इन दोनों के पास ये सलाहियत है कि ये फ़्लो कर सकते हैं, तो इन्हें हम फ्लूइड्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टॉपिक 5.8 में वर्ड है स्टीडी, नॉन विस्कस एंड आइडियल। आइडियल फ़र्ज़ी कौन सा, उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि इरोटेशनल हो, नॉन विस्कस हो, ठीक है जी, स्टीडी हो, लैमिनार हो, इरोटेशनल हो, ये सारे मैं बताऊंगा क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल हो, मीन के डेंसिटी कांस्टेंट हो, ये सारे आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं। नॉन विस्कस कहते हैं कि जिसकी विस्कोसिटी ज़ीरो। अब विस्कोसिटी गाढ़ेपन को कहते हैं, ठीक है जी, फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट्स बिटवीन द लेयर ऑफ फ्लूइड्स। लेकिन अब ये इस चैप्टर के थोड़ा सा एंड में आ रहा है टॉपिक, तो मैं इसको डिटेल में उधर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। स्टीडी कहते हैं लैमिनार, एक ख़ास पैटर्न को ओबे करना, ठीक है, कि पार्टिकल्स जो है ना वो उनके जो पॉइंट्स हैं, जहाँ से एक पॉइंट गुजरा है उसके बाद वहीं से दूसरा पॉइंट गुजरे, वहाँ से तीसरा पॉइंट गुजरे, एक ऑर्डर से चलें। तो ये सारा हमने इस वीडियो लेक्चर में समझना है। तो सबसे पहले मार्क कर लें, ये लेक्चर ना MCQs प्लस शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट में बेटा पेपर में यहाँ से कोई ना कोई MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखें, मूविंग फ्लूइड्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस। क्या वर्ड लिखा है? मूविंग फ्लूइड्स, ठीक है। फ्लूइड्स हैं ही क्या कि फ्लूइड्स तो वही हमारे पास ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स जो मोशन में होते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास वाटर भी आ गया, एयर भी आ गई, ठीक है ना। एयर से अब अगर हम बात करें तो मूविंग एयर से विंड बनती है ना, तो इसका मतलब है कि मूविंग फ्लूइड्स जो है उनकी बड़ी ही ग्रेट इंपॉर्टेंस है हमारी रेगुलर लाइफ में, क्योंकि हम डेली लाइफ में जो भी एक्सपेरिमेंट सिनेरियोस फेस करते हैं वहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं, वाटर भी और एयर भी, ठीक है जी। इन ऑर्डर टू फाइंड द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड इन मोशन, कहता है कि अगर फ्लूइड मोशन में है उसका बिहेवियर समझने के लिए वी कंसीडर देयर फ्लो थ्रू द पाइप्स। कहता है कि हम जो है उनके फ़्लो को समझते हैं पाइप्स में, कि पाइप्स के अंदर जो वाटर है, फ्लूइड है, ये किस तरह से फ़्लो करता है। व्हेन अ फ्लूइड इन मोशन इट्स फ्लो कैन टेक प्लेस इन टू वेज। कहता है कि जी अगर फ्लूइड मोशन में हो, पानी एक पाइप से गुजार रहा है, तो कहता है इसके दो तरीक़ाकार हैं, दो रास्ते हैं। एक है स्ट्रीमलाइन, ठीक है जी, जिसे हम लैमिनार फ्लो कहते हैं, स्टीडी कहते हैं। दूसरा होता है टर्बुलेंट, इरेगुलर, नॉन स्टीडी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो फर्स्ट है बेटा हमारे पास स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो। द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो इफ एवरी पार्टिकल दैट passes a particular point moves along exactly the same path as followed by the particles which pass that point earlier। भाई इस पूरी डेफिनेशन को मार्क कर लें, ये स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो की डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन का मतलब या पर्पस क्या है, ज़रा इधर देखें। ये ग्रीन कलर के बेटा आपको जो है ना पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, ये पार्टिकल नंबर 1 है जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये 2 है, ये 3 है। अब एक पहला पार्टिकल आया, वो इस P पॉइंट से गुजरेगा, गुजर गया पहला। अब जब ये दूसरा आएगा वो भी इस P पॉइंट से गुजरेगा, फिर दूसरा गुजर गया, फिर जब ये तीसरा आएगा वो भी इस P पॉइंट से ही गुजरेगा। इसका मतलब कि जो एवरी पार्टिकल है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या कर रहा है, गुजर रहा है। मूव्स अलॉन्ग द एग्जैक्टली सेम पाथ है एज फॉलोड बाय पार्टिकल विच पास दैट पॉइंट अर्लियर। यानी कि जो पार्टिकल पहले उस पॉइंट से गुजरा है, बाद वाला पार्टिकल भी उसी पॉइंट से गुजरेगा। अब जब पहला Q से गुजरेगा तो इधर से दूसरा आ रहा होगा, वो भी Q से गुजरेगा, तीसरा भी Q से गुजरेगा। एक स्पेसिफिक पैटर्न है, ठीक है, एक मखसूस पाथ है जिस पर सारे पार्टिकल चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो है।
इन अ स्टीडी फ्लो ऑफ फ्लूइड द मोशन ऑफ पार्टिकल इज स्मूथ एंड रेगुलर। ठीक है जी, तो जो हमारे पास स्ट्रीम लाइन फ्लो है, स्टीडी फ्लो है, इसमें जो हमारे पास मोशन होती है पार्टिकल की, ये स्मूथ और रेगुलर है। ठीक है, एज शोन इन फिगर 5.11। अब ये जो आपके पास स्ट्रीम लाइन या लेमिनार फ्लो है, आप देख रहे हैं यहाँ से एक पार्टिकल जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ से अब कोई पार्टिकल और आ रहा है इसके पीछे से, तो वो भी सेम यही पाथ लेगा रेगुलर। ठीक है, इस तरह से आपको सारी लाइंस नज़र आ रही हैं, लाइंस आपस में कट भी नहीं कर रही। ठीक है, द स्मूथ पाथ फॉलोड बाय फ्लूइड पार्टिकल्स इन लेमिनार फ्लो इज कॉल्ड अ स्ट्रीम लाइन। अच्छा, ये जो पाथ है ना, ये जो रास्ता है, इस पे सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं ना, तो ये जो हमारे पास पाथ है बेटा, इस पाथ को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन। ठीक है, द स्मूथ पाथ फॉलोड बाय फ्लूइड पार्टिकल्स इन लेमिनार फ्लो इज कॉल्ड अ स्ट्रीम लाइन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन। पेपर में एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये जो स्मूथ पाथ जिस पे सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं रेगुलर पैटर्न में। द स्ट्रीम लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड एंड टेंजेंट टू एनी पॉइंट। कहता है जो स्ट्रीम लाइन है ना, ये स्ट्रेट भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ से देखें तो स्ट्रेट लग रही है, इधर देखें तो हमें कर्व्ड लग रही है, फिर एंड में देखें तो स्ट्रेट है। ठीक है, तो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है। एंड टेंजेंट टू एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। अब टेंजेंट टू एनी पॉइंट यहाँ से आपको समझ आएगा। देखें, अब ये यहाँ से थोड़ी सी कर्व्ड है ना, तो टेंजेंट क्या होता है, सर्कल के साथ, सर्कल के सरकमफेरेंस से जो स्ट्रेट लाइन सर्कल को टच करते हुए, पास करते हुए गुजर जाए, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो ये एक कर्व है ना, तो इस कर्व से ये जो स्ट्रेट लाइन इसको टच करते हुए गुजर जाए, ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है जी, फ्लूइड की, कि वो उस वक्त फ्लो ऑफ फ्लूइड किस डायरेक्शन में है। तो ये पेपर में एमसीक्यू आ सकता है। द स्ट्रीम लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व्ड, ये तो बात हो गई। एंड टेंजेंट टू एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो टेंजेंट जो है वो फ्लो ऑफ फ्लूइड की डायरेक्शन देता है। द डिफरेंट स्ट्रीम लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। अब कहता है जो डिफरेंट स्ट्रीम लाइन हैं ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। रीज़न ये है बिकॉज दे हैव ओनली वन डायरेक्शन। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करें ना, तो इनकी मोर देन वन डायरेक्शन होनी चाहिए, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्ट्रीम लाइन तभी कैंसिल करेंगे ना एक दूसरे को, एक टेंजेंट नीचे जा रहा है, एक टेंजेंट ऊपर जा रहा हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और हर पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में जा रहा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। अब यहाँ पर एग्जांपल है, इस एग्जांपल को एक्सप्लेन किया गया। एग्जांपल, अ फ्लूइड फ्लोइंग इन अ पाइप एज शोन इन फिगर 5.12। ठीक है जी, फिगर 5.12 है। द वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल एट डिफरेंट पॉइंट ऑन स्ट्रीम लाइन। अभी आपको वेलोसिटीज़ यानी कि फ्लूइड फ्लो की डायरेक्शन दिखाई गई है। P पॉइंट पे V1 वेलोसिटी है, Q पर बेटा V2 है और R पर V3 है। ठीक है जी, a fluid flowing in a pipe has shown in figure 5.12 will have a certain velocity V1 velocity है जी at point P, a velocity V2 at Q and a velocity V3 at R। ठीक है, if the velocity of a particle of fluid at PQR does not change, कहता है कि अगर जो velocity है पार्टिकल की PQR पर वो चेंज ना हो with the passage of time, टाइम के साथ साथ, then the flow is said to be steady और streamline flow। तो बेटा इस लेमिनार फ्लो को हम steady और streamline flow कहते हैं, एक ही लाइन में बहने वाला फ्लो। ठीक है, द लाइन PQR, अभी जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन PQR, यहाँ से ले लें PQR, इसे ही हम स्ट्रीट लाइन कहते हैं जिस पे पार्टिकल मूव कर रहे हैं। द लाइन PQR विच रिप्रेजेंट द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। ठीक है, तो ये जो लाइन है जिस पे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ये स्ट्रीम लाइन है। इट रिप्रेजेंट द फिक्स पाथ फॉलोड बाय ऑर्डरली प्रोसेसिंग पार्टिकल। ऑर्डरली प्रोसेसिंग पार्टिकल मीन के सारे पार्टिकल एक ख़ास ऑर्डर से, पहला P पॉइंट से गुजरा तो दूसरा भी P पॉइंट से गुजरा, तीसरा भी P पॉइंट से गुजरा। ठीक है, ऐसा नहीं था कि पहला P पॉइंट से गुजरा तो दूसरा इसके ऊपर कोई X पॉइंट था वहाँ से गुजर गया, या तीसरा नीचे कोई Y पॉइंट था वहाँ से गुजर गया। नहीं, सारे कहाँ से गुजरे, एक ख़ास ऑर्डर से, एक ख़ास प्रोसेस से। इन स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑल द पार्टिकल्स पासिंग थ्रू P आल्सो पास थ्रू Q एंड R। कहता है तीनों पार्टिकल P से गुजरे, फिर तीनों Q से गुजरेंगे, फिर तीनों R से गुजरेंगे। इट मीन्स दैट टू स्ट्रीम लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। इसका मतलब है कि दो स्ट्रीम लाइन बेटा क्रॉस नहीं कर सकती। तो ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और क्यों नहीं कर सकती, रीज़न मैंने बताई है, बिकॉज दे हैव ओनली वन डायरेक्शन। इफ़ दे कैंसल ईच अदर दे शुड हैव मोर देन टू डायरेक्शन विच इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल। ये जो वर्ड्स मैंने कहे हैं ये आप रीज़न में लिखेंगे अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर हमारे पास है बेटा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं इर्रेगुलर, नॉन स्टीडी। द इर्रेगुलर और अनस्टीडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो।
अब ये टर्बुलेंट फ्लो, जैसे कि पानी बह रहा था, रास्ते में कोई रुकावट आ गई, तो आप देखते हैं सारा पानी जो है उस रुकावट के गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और फिर ये स्ट्रीम लाइन, ये वाली स्ट्रीम लाइन इससे कैंसिल हो गई, आपस में टकरा जाती हैं। ठीक है, तो द इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, इसे फिर हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ के जो हमारी वेन्स हैं, आर्टरीज, उनमें जो ब्लड फ्लो है वो लैमिनार है, लेकिन अल्लाह ना करे कहीं अगर जल्जला आ जाता है, तूफ़ान वगैरह आता है, ठीक है, या साहिल समंदर के पास, वहाँ पर आपके पास टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, तो ये टर्बुलेंट फ्लो की डायग्राम है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप ये प्लॉट करेंगे, ये लैमिनार फ्लो की और ये टर्बुलेंट फ्लो की। ठीक है, अबव अ सर्टेन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो, कहता है कि अगर आपके पास सर्टेन वेलोसिटी से अबव वैल्यू हो फ्लूइड फ्लो की, द मोशन ऑफ फ्लूइड बिकम्स अनस्टेडी, तो जो आपके पास फ्लूइड फ्लो है वो बेटा अब रेगुलर नहीं रहता, वो इरेगुलर बन जाता है, अनस्टेडी एंड इरेगुलर। अंडर दिस कंडीशन द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज अब्रप्टली, तो जो फ्लूइड वेलोसिटी है उसमें बड़ा ही तेज़ी से प्रोग्रेस होती है, अब्रप्टली चेंजेस आती हैं, शोन इन फिगर 5.13। इन दिस केस, ये जो फिगर 5.13 मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी, इन दिस केस द एग्जैक्ट पाथ ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट बी कंसीडर। अब इस केस में आप पार्टिकल की एग्जैक्ट पाथ नहीं बता सकते कि भाई पार्टिकल ऐसे जाते जाते इधर जा रहा था, ठीक है, अब जो पीछे से आने वाला पार्टिकल है वो भी इधर जाएगा, नहीं हो सकता है कि उसी मौके पर, वक्त पर वो पार्टिकल इधर उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, एकदम से वेलोसिटी चेंज हुई ना, तो वेलोसिटी चेंज होने से उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। वो पहले था कि पहला पार्टिकल गुजरता हुआ यहाँ से जा रहा था, अब होना ये चाहिए था जो पीछे से दूसरा पार्टिकल आ रहा है वो भी इसी पाथ पे जाता, नहीं, लेकिन वो पाथ एकदम से क्या हो गई, नीचे थोड़ी सी, तो उसकी चेंज हो गई। ठीक है, इफ़ टू स्ट्रीम लाइन्स क्रॉस ईच अदर, कहता है अगर दो स्ट्रीम लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करें, देन द पार्टिकल्स विल गो इन वन और इन द अदर डायरेक्शन। कहता है कि अगर दो स्ट्रीम लाइन्स जो हैं एक दूसरे को क्रॉस करें तो पार्टिकल जो है वो एक डायरेक्शन में तो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा किसी और दूसरी डायरेक्शन में भी जा सकता है। एंड फ्लो विल नॉट बी अ स्टीडी फ्लो, तो कहता है तब स्टीडी फ्लो या लेमिनार फ्लो नहीं होगा। सच अ फ्लो इज़ अ टर्बुलेंट फ्लो, यही बात मैंने की, ये पार्टिकल कहाँ जा रहा था, पहले वाला इधर, जैसे ही वेलोसिटी चेंज हुई तो पीछे से आने वाला जो दूसरा पार्टिकल था उसे तो पहले वाले के फुट स्टेप, पहले वाला जो पार्टिकल था उसका रास्ता लेने चाहिए था, लेकिन वेलोसिटी चेंज होने की वजह से दूसरा पार्टिकल कहीं और निकल गया, नीचे चला गया, ऊपर चला गया। तो अब ये यहाँ पर यही लिखा है कि वो स्टीडी फ्लो नहीं रहा, वो बल्कि अनस्टीडी टर्बुलेंट फ्लो बन गया। When the flow is unsteady or turbulent, there are eddies and whirl pools in the motion। ठीक है जी, एडीज और वायर पूल्स जो हमारे पास है ना, भंवर, चक्कर बनते हैं ऐसे। ठीक है जी, पानी आपने देखा है ना एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एडीज कहते हैं, वायर पूल्स। यहीं से बेटा एक टर्म निकलती है एडी करंट, और एडी करंट लॉसेस जो है वो कोर और ट्रांसफर में होते हैं, ट्रांसफार्मर में। ये फिर मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो है एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल आपने इतना याद रखना है कि भंवर किस में बनते हैं आपके पास, टर्बुलेंट फ्लो के केस में, इन द मोशन एंड द पार्ट्स ऑफ द पार्टिकल आर कंटिन्यूसली चेंजिंग, और पास जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है टर्बुलेंट फ्लो में, क्योंकि अब्रप्टली चेंज आ रहा होता है वेलोसिटी के अंदर। ठीक है, तो ये मार्क कर लेंगे। फिर फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, फार्मूला 1 रेसिंग कार हैव स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन। भाई ये जो रेसिंग कार होती हैं F1 फार्मूला 1, इनकी स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है आगे से, लाइक फिश शेप, ठीक है जी, या डॉल्फिन शेप आप कह सकते हैं, लाइक एक्स शेप, आई शेप, बेजवी। वो इसलिए कि इस पर जो एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस आए वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट ना डाले। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रीमलाइन पाथ, मैंने आपको भी दिखाई भी थी, ये जैसे ये पाथ स्ट्रीमलाइन थी एक तरह की कर्व नुमा, तो इसलिए हम इन्हें कर्व नुमा बनाते हैं कि इस पर एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा ना लगे और ये स्पीड से चले। ठीक है, इसी तरह डॉल्फिन हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज़। अभी अल्लाह ताला ने डॉल्फिन की जो बॉडीज़ है बेटा वो स्ट्रीमलाइन बनाई है टू असिस्ट देयर मूवमेंट इन वाटर, ताकि जो इनकी मूवमेंट है वाटर में वो बड़ी ही रैपिडली, प्रोग्रेसली, बड़ी तेज़ रहे। ठीक है, जल्दी जल्दी से क्या कर लेती है, मूव कर लेती है। तो आगे से देख रहे हैं कि जब इनके ऊपर यहाँ पर अब बायोंसी फोर्स लग सकती है या वाटर की जो एयर रेजिस्टेंस है तो ये उससे बड़ी जल्दी ओवरकम कर जाती हैं। तो ये पेपर में MCQs आ सकते हैं। फिर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल फ्लूइड, पेपर में MCQs भी आ सकता है, तो आपने एज इट इज़ यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड विच सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। बेटा ऐसा फ्लूइड,
ठीक है जी, जो ये इन फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करे उसे हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। कौन कौन सी? पहली, यदि द फ्लूइड इज़ नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मीन मैंने शुरू में बताया जिसकी विस्कोसिटी ज़ीरो, गाढ़ापन नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड, ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड को ही हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो नॉन विस्कस मीन विस्कोसिटी ज़ीरो, तो इसलिए उसने लिखा है कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होनी चाहिए एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड के दरमियान, यानी कि कम गाढ़ा हो, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या है? द फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि डेंसिटी कांस्टेंट हो, उसकी डेंसिटी क्या हो? यूनिफॉर्म, मास पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ठीक है। तीसरा है द फ्लूइड मोशन इज स्टेडी, लैमिनार फ्लो हो, ठीक है जी, स्ट्रीम लाइन हो। तो इस तरह के फ्लूइड को हम क्या कहते हैं जी? आइडियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये आप मार्क कर लेंगे। फिर बेटा एक छोटा सा टॉपिक है रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो या इसे हम फ्लो रेट भी कहते हैं, ठीक है जी, या वॉल्यूम पर यूनिट टाइम या वॉल्यूम पर सेकंड, ये सारे इसके नाम हैं। अब हो क्या रहा है एक्चुअली? तो देखें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइप कहता है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड है किसी भी पाइप में इज़ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है पासिंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ पाइप पर यूनिट टाइम। वो जो वॉल्यूम जो है ना किसी भी सेक्शन ऑफ पाइप से गुजर रहा है कितने टाइम में, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो या फ्लो रेट। तो फार्मूला फॉर रेट ऑफ फ्लो क्या है जी? आपके पास सिंपल है, कंसीडर अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। ले जी, लेट्स से ये एक पाइप है जी और इसमें एक फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए, ठीक है। थ्रू अ पाइप ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए शोन इन फिगर 5.14। लेट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड बी वी। अब जो इसमें बेटा फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो वी है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम कैपिटल वी है। अच्छा, एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, वॉल्यूम कैपिटल वी है और जो इसकी वेलोसिटी या स्पीड है वो स्मॉल वी है। एंड इट्स फ्लो थ्रू अ पाइप फॉर अ टाइम टी। कितना टाइम लग रहा है जी इसे फ्लो करने में? टी टाइम। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड इन टाइम टी। बेटा डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। तो यहाँ पर डिस्टेंस एल है, तो ये जितनी लेंथ इस फ्लूइड ने कवर की है वो क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो एल हमारे पास आ गया वी मल्टीप्लाई बाय टी, वेयर एल इज़ द लेंथ ऑफ द पाइप। ये मैंने दिखा दिया, यहाँ से यहाँ तक ये जो है इस पाइप की लेंथ बन रही है जो कि किसके बराबर है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के, ठीक है। थ्रू विच फ्लूइड पासिज इन अ टाइम टी। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू द पाइप इन अ टाइम टी इज। वॉल्यूम क्या होता है जी? वॉल्यूम बेटा हमने पढ़ा था एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अगर मैं ये जो एरिया है ना इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा? इस लेंथ से, तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो एरिया ए है, लेंथ मेरे पास एल है, और एल किसके बराबर था? वी टी के। तो वॉल्यूम बेटा मेरे पास आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब अगर बेटा इस टाइम से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, इस टाइम से मैं इसको क्या कर दूं? डिवाइड, या आप कह सकते हैं कि इस इक्वेशन को मैं बोथ साइड टाइम से डिवाइड कर दूं, तो इससे हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर टाइम, ठीक है, कि कितना वॉल्यूम इस पाइप से जो है जी वो गुजर रहा है कितने टाइम में, ठीक है। तो वॉल्यूम किसके बराबर है? ए वी टी के। तो जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो टी से टी कट जाएगा, तो वी ओवर टी ए वी के बराबर आएगा। तो ये देखें वी ओवर टी ए वी के बराबर आ रहा है। कैसे? ये वी था, वी को टाइम से डिवाइड करें तो यहाँ आएगा वी ओवर टी, तो यहाँ था ए वी ओवर टी, तो इसके नीचे भी टाइम आएगा, तो ये टाइम से टाइम कट गया तो ए वी आ गया। तो जो वी ओवर टी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वी ओवर टी यहाँ पर लिख लें, जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है वी ओवर टी। इसे हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो या फ्लो रेट, ठीक है जी। और ये किसके बराबर है? ए वी के, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ फ्लूइड, ठीक है, इन ऐसा यूनिट। अब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में इट इज़ मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर पर सेकंड, तो मीटर क्यूब पर सेकंड इसका यूनिट है। कैसे? मैंने कहा ना कि रेट ऑफ फ्लो है क्या? वॉल्यूम पर सेकंड। वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में और टाइम सेकंड में, तो ये बनेगा मीटर क्यूब पर सेकंड। तो डायमेंशन लिख ले, यहाँ पर आ सकती है L3T-1, क्या होगी? M0L3T-1, ये लिख लीजिएगा, पेपर में MCQ आ सकती है। समटाइम्स इट इज़ आल्सो मेजर्ड इन लीटर पर सेकंड, तो LS-1 लीटर पर सेकंड भी किसका यूनिट है जी? रेट ऑफ फ्लो का। तो ये आप मार्क कर लेंगे, या फ्लो रेट का, ठीक है। और ये फ्लो रेट आपके काम आएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वैसा मैं इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि जो रेट ऑफ फ्लो है जी आपका आइडियल फ्लूइड के लिए वो बेटा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये हम उसमें प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिलहाल इतना याद रखिएगा।
फिर एक छोटी सी डेफिनेशन है जी स्टीडी फ्लो की, जो कि लैमिनार फ्लो ही है। इफ़ द ओवरऑल फ्लो पैटर्न डज नॉट चेंज, कहता है कि अगर आपके पास जो फ्लो फ्लूइड है उसका पैटर्न, उसका पाथ चेंज ना हो विद टाइम, द फ्लो इज़ कॉल्ड स्टीडी फ्लो। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टीडी फ्लो। डेफिनेशन मार्क कर लें शॉर्ट और MCQs के लिए। इन स्टीडी फ्लो एवरी पार्टिकल ऑफ फ्लूइड फॉलोज द सेम फ्लो लाइंस एज एट प्रीवियस पार्टिकल। वही बात कि जैसे हमने लेमिनार फ्लो में देखा कि एक, जैसे अब देख लें लेट से ये पाथ है, ठीक है जी, यहाँ पर इस वक्त क्या है जी, वो आपके पास पॉइंट है x। अब एक पार्टिकल आया, वो इस पॉइंट x से गुजरा, पीछे से दूसरा है वो भी x से गुजरा, तीसरा है वो भी x से गुजरा। तो सारे के सारे जो पार्टिकल हैं वो प्रीवियस पार्टिकल की पाथ को क्या करेंगे? फॉलोड करेंगे। तो इसे हम कहते हैं स्टीडी फ्लो। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।